ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। 1 जून से रेलवे शुरू करने जा रहा है 200 ट्रेनों की सुविधा। रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर भी किए गए शुरू। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी ने दिए आगरा नगर निगम को 20 सैनिटाइजिंग की मशीन। बैटरी से चलने वाली इस मशीन से आसान होगा सैनिटाइजेशन करना। कोरोना वायरस के कहर के चलते सन्नाटे और दहशत के बीच शहर में अदा हुई जुम्मा अलविदा की नमाज। रमजान के आखिरी शुक्रवार को लोगों ने घरों में ही अदा की नमाज। फिरोजाबाद जिले के कोतवाली शुकाबाद के सिपाही निकला कोरोना पॉजिटिव सिपाही के निकलने के बाद थाने में मची अफरा तफरी। सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया शुरू। 1 जून से रेलवे लगभग 200 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिसको देखते हुए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये सुविधा ऑनलाइन दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन रेलवे की ओर से अब रिजर्वेशन काउंटर भी खोल दिए गए हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 काउंटर शुरू किए गए। पहले ही दिन यहां काफी संख्या में लोग अपना रिजर्वेशन कराने के लिए पहुंचे। भारतीय रेल ने चरणबद्ध रूप से आरक्षण काउंटरों को फिर से खोलने को हरी झंडी दिखा दी है। संपूर्ण उत्तर मध्य रेलवे में 22 मई से यात्री आरक्षण काउंटर काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इसको पहले की तरह ही सामान्य किया जाएगा। भारतीय रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से आरक्षण काउंटर खोल दिए गए हैं। क्षेत्रीय रेलों को स्थानीय जरूरतों और स्थितियों के अनुरूप आरक्षण काउंटर खोलने और नोटिफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने अपने जोन में PRS काउंटर खोलने का निर्णय लिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के पहले वाले सामान्य स्तर तक बढ़ाया जाएगा। 22 मई को ये काउंटर 10 बजे खोले जाएंगे, वहीं 23 मई से सामान्य समय के अनुसार खोले जाएंगे। इस कदम से उन सभी व्यक्तियों को लाभ होने वाला है जो लंबे समय से ट्रेनों में यात्रा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण यात्रा करने में असमर्थ थे। रिजर्वेशन काउंटर खोलते ही लोग काफी संख्या में यहाँ अपने रिजर्वेशन कराने के लिए भी पहुँचने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन काउंटरों को शुरू कर दिया गया है, जहां व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मी भी तैनात नजर आए। रिजर्वेशन काउंटर पर आए एक व्यक्ति का कहना था कि उनका परिवार हैदराबाद में लॉकडाउन से पहले का फंसा हुआ है। काफी समय से रेल सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें रिजर्वेशन शुरू होने से काफी उम्मीद बंधी है। जहाँ तक आपको ये जानकारी है कि 1 जून से भारतीय रेलवे कुछ ट्रेनें चला रही है, पैसेंजर ट्रेन, और ये यात्रियों की सुविधा के लिए। तो इसके तहत शुरू में डिसीजन लिया गया था कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की जाएगी, परंतु बाद में रेलवे बोर्ड ने डिसीजन लिया कि ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ कुछ रिजर्वेशन काउंटर भी खोले जाएं। और इसमें इस तरीके से निर्देशित किया गया था कि जैसा भी रिक्वायरमेंट और जो आपको इम्पोर्टेंस लगे वो डिवीज़न कर सकता है, कितनी वो काउंटर खोलनी है, कहाँ की खोलनी है, कहाँ की नहीं खोलनी है। तो इसी के तहत हम लोगों ने आगरा डिवीज़न में डिसीजन लिया कि आगरा कैंट, राजा की मंडी, ईदगाह और आगरा फोर्ट, साथ में मथुरा जंक्शन और इधर आपका धौलपुर, अछनेरा, वृंदावन, ये जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे आगरा डिवीज़न के रिजर्वेशन सेंटर्स हैं, जहाँ की यात्रियों का ज़्यादा ताल्लुकात होती है और टिकटों का ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे रिजर्वेशन सेंटर को हमने आज ओपन कर दिया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे रिजर्वेशन काउंटर की संख्या को बढ़ा दी जाएगी। कोविड-19 रोग के प्रसार के दृष्टिगत उत्तर मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्र मानक सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन सभी काउंटर को शुरू कर दिया गया। फिलहाल अभी 2 रिजर्वेशन काउंटर ही शुरू हुए हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़ में भी इजाफा होगा। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। लिहाजा रेलवे की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही
रेल यात्रा करें, जिससे कि ये सेवा आगे भी इसी तरह से निरंतर जारी रखी जा सके। सन्नाटे और दहशत के बीच अदा हुई जुम्मा अलविदा की नमाज। रमजान के आखिरी शुक्रवार पर अलविदा की नमाज आगरा की शाही जामा मस्जिद में अदा की गई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शासन की ओर से दर्जन भर लोगों को ही मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, जिसके चलते शहर के तमाम रोजेदारों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। कई दशकों बाद ऐसा माहौल था कि जब जुम्मा अलविदा की नमाज के दिन आगरा की शाही जामा मस्जिद में सन्नाटा पसरा नजर आया। कोरोना वायरस की दहशत के बीच अदा हुई जुम्मा अलविदा की नमाज। रमजान माह के आखिरी शुक्रवार के दिन होने वाली जुम्मा अलविदा की नमाज के लिए यूं तो हर वर्ष आगरा शहर की शाही जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में रोजगार एकत्रित होते थे और सामूहिक रूप से अलविदा की नमाज अदायगी करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से इस वर्ष पूरे रमजान माह के दौरान सभी मस्जिदों में नमाज की अनुमति नहीं दी गई। मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज की अदायगी पर रोक आज भी जारी रही और आगरा शहर की शाही जामा मस्जिद में महज 10-12 लोगों ने ही नमाज की अदायगी की। इस्लामी लोकल एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी ने बताया कि दशकों बाद ऐसा समय है कि जब शाही जामा मस्जिद में महज 10-12 लोगों की नमाज अदा करने के लिए ही आए थे। अन्यथा हर वर्ष यहाँ लगभग 50,000 से अधिक लोग एकजुट होते हैं और जुम्मा अलविदा की नमाज की अदायगी करते हैं। अलविदा का जुम्मा कभी भी मेरी इतनी बड़ी लाइफ हो गई, कभी अलविदा का जुम्मा ऐसा नहीं हुआ जो 15-16 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं। आज 15-16 आदमी अलविदा के जुमे पे नमाज पढ़ना है, नहीं तो यहाँ पर 80-70 हज़ार आदमियों की भीड़ होती है अलविदा के जुमे को। और अलविदा का जुमा मुसलमानों के लिए एक रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और मस्जिदों में, छोटी छोटी मस्जिदों में नमाज नहीं होती है। जो जमा मस्जिद के अंदर नमाज होती है वो सड़कों पे होती है, मनका मेसर से ऊपर तक निकल जाती है नमाज, समझे, तमाम सड़कों पे होती है यहाँ से लेके वहाँ तक। प्रशासन ने 2 दिन पूर्व ही मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों के साथ में बैठक कर अलविदा की नमाज घरों में ही अदा करने का आग्रह किया था, जिसे समाज के लोगों ने स्वीकार करते हुए अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। पिछले 1-2 दिन से समाज के लोग निरंतर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर लोगों को जुम्मा अलविदा की नमाज घर पर ही अदा करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिसका नतीजा रहा कि शाही जामा मस्जिद में नमाज के लिए रोजेदार नहीं पहुंचे। वहीं इस दौरान पुलिस व प्रशासन का भी खासा प्रबंध रहा। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी शहर की मस्जिदों के आसपास नजर आए, तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में काफी पुलिस बल भी तैनात रहा। माना जा रहा है कि ईद की नमाज भी इसी तरह से अदा की जाएगी। आगरा नगर निगम द्वारा कराए जा रहे एंटी लार्वा और सैनिटाइजेशन के काम में आएगी तेजी। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देते हुए एस्कॉट लिमिटेड कंपनी ने आगरा महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त अरुण प्रकाश को एंटी लार्वा और सैनिटाइजेशन का छिड़काव करने वाली 20 मशीनें निःशुल्क दी हैं। इस मशीन की खास बात है कि ये बैटरी चलित मशीन है, इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को मशीन चलाने में आसानी होगी, तो वहीं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को कवर कर दवाई का छिड़काव कर सकेंगे। कोरोना वायरस के संकट भरे दौर में नगर निगम आगरा द्वारा शुरुआती दौर से ही विभिन्न अत्याधुनिक मशीनें द्वारा सैनिटाइजिंग का कार्य कराया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन और समाज सेवियों की सहायता के इस कार्य को विभाग द्वारा शहर में जगह जगह पर कराया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को एस्कॉट लिमिटेड कंपनी द्वारा नगर निगम को 20 एंटी लार्वा और सैनिटाइजेशन का छिड़काव करने वाली 20 मशीनें निःशुल्क भेंट की गई। एस्कॉट लिमिटेड कंपनी द्वारा मिली इन 20 मशीनों से आगरा नगर निगम द्वारा अब उन क्षेत्रों में भी सैनिटाइजेशन और एंटी लार्वा का छिड़काव बड़ी ही आसानी से कराया जा सकेगा, जिन क्षेत्रों में नगर निगम की एक बड़ी मशीन नहीं जा सकती। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग में एस्कॉट लिमिटेड कंपनी ने भी अपना योगदान दिया है। इस योगदान को देखते हुए महापौर नवीन जैन ने एस्कॉट लिमिटेड कंपनी का धन्यवाद दिया और इस मशीन को जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों के माध्यम से क्षेत्र में भिजवाकर छिड़काव में और तेजी लाने की बात कही। एस्कॉट के मनीष मित्तल जी के द्वारा नगर निगम को ऑटोमेटिक बैटरी चालित, जैसे पिट्टू मशीन भी बोलेंगे, पीठ पर रखकर और सैनिटाइजेशन का ये काम करती है। इसमें 20 लीटर इस केमिकल भी भरा जा सकता है और ये कहीं पर भी जा सकती है, घर घर में अंदर भी जा सकती है, घर में जाके सैनिटाइजेशन का काम कर सकते हैं। मैं मनीष मित्तल जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये 20
पिट्ठू मशीनें हमें उपलब्ध कराई गई और निश्चित रूप से इन मशीनों से आगरा शहर की जनता को लाभ होगा और सैनिटाइजेशन का जो कार्य नगर निगम के द्वारा बहुत तेज़ी से चल रहा है उसमें भी एक गति मिलेगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर भर में छिड़काव को लेकर पहले ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मशीनों के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में मौजूद पार्षद को भी पिट्ठू मशीन दी जा चुकी है जिसके जरिए काम किया जा सके। वहीं एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा इन 20 मशीनों की खासियत यह है कि ये सभी मशीनें बैटरी चलित हैं जिससे छिड़काव के दौरान बेहद आसानी रहेगी। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य इस जंग में सभी की सहायता करना है, इसीलिए उनके द्वारा ये मशीन नगर निगम प्रशासन को निःशुल्क भेंट की गई है। आगरा शहर कोरोना की बीमारी से काफ़ी समय से जूझ रहा है और हम एस्कॉर्ट्स कंपनी के सैनिटाइजेशन इक्विपमेंट के OEM हैं, एस्कॉर्ट्स कंपनी के OEM हैं और हमारी कंपनी ये इक्विपमेंट बनाती है। तो कंपनी का ये सोचना है कि ये इक्विपमेंट आगरा शहर की जनहित में देने से जनहित को उसका लाभ होगा, जिससे सैनिटाइजेशन में काफ़ी हद तक मदद प्राप्त होगी। तो कंपनी द्वारा निःशुल्क जनहित में ये मशीनें 20 मशीन आज नगर निगम को सौंपी गई हैं। एक मशीन की लागत कितनी है? लगभग 4000 रुपये। 4000 रुपये की जी। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा नगर निगम को जहां एक और 20 बैटरी चलित पिट्ठू मशीन एंटी लार्वा और सैनिटाइजेशन के छिड़काव के लिए दी गई, तो वहीं दूसरी ओर बेहद अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से नगर निगम को सैनिटाइज भी किया गया। वहीं उम्मीद है कि भविष्य में इसी तरह की मशीनों से शहर में एंटी लार्वा और सैनिटाइजेशन का छिड़काव किया जाना संभव हो सकेगा। ISBT पर लगातार प्रवासियों को समाजसेवी भोजन वितरित कर रहे हैं। भोजन वितरण के इस क्रम में शुक्रवार को युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल की ओर से श्रमिकों को खाने का वितरण किया गया। साथ ही वार्ड 90 में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी कराई गई। कोरोना वायरस के संकट भरे दौर में एक दूसरे की सहायता करने में जुटे युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल के पदाधिकारियों द्वारा लगातार विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनसेवा का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को ISBT पर पहुंचे युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल के पदाधिकारियों ने ISBT से अपने गंतव्य तक जाने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित किया। ISBT पर लगातार इस तरह के सेवा भाव के कार्यों को कर रहे युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल की ओर से श्रमिकों को खाना और पानी दिया गया। बस अड्डे पर बैठे जरूरतमंदों को खाना देने के साथ साथ युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बसों में बैठे यात्रियों को भी भोजन उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अध्यक्ष अंकित कक्कड़ ने बताया कि उनके मंडल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आगरा से कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा ना जाए। साथ ही युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया और लोगों से भी इसका पालन करने की अपील की। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने ISBT पर हजारों की संख्याओं में आ रहे मजदूर भाइयों और माताओं के लिए आज हमने यहाँ पर भोजन वितरण का कार्यक्रम किया है और आगरा से कोई ना जाए भूखा, इसके तहत आज मैं और मेरी पूरी टीम, मेरे वरिष्ठ, इन सब ने के सहयोग से आज हम सब ने यहाँ पर खाना वितरण किया है। और मेरे साथ मेरे मंडल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र अरोड़ा जी, वरिष्ठ नेता रवि अरोड़ा जी, मैं और मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस नेक काम में मेरा साथ दिया। धन्यवाद। जहां एक और युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल के पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित कर प्रेम और सद्भावना की मिसाल पेश की, तो वहीं दूसरी ओर महापौर नवीन जैन के निर्देशों पर और नगर निगम के सहयोग से वार्ड 90 में सैनिटाइजेशन का कार्य भी कराया गया। वहीं क्षेत्र भर में सैनिटाइजेशन के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की गई। वार्ड 90 में आगरा के यशस्वी 20 लाख लोगों के जननेता आदरणीय महापौर जी के निर्देशानुसार नगर निगम के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बल्केश्वर मंडल ने यहाँ पर सैनिटाइज़र कर रहे हैं और निरंतर हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, सैनिटाइज़र करते रहेंगे। और ये हम सबके गर्व के लिए बात है कि हमें ऐसे महापौर मिले हैं जो इस समय महामारी में भी हमारी जनता के संग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इस महामारी में सड़क पे आकर इस कोरोना को हराने के लिए निरंतर कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने आज हमारे वार्ड 90 में गाड़ी भेजी, सैनिटाइज़र करवाया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी जनता की तरफ से भी महापौर जी का, और मुझे विश्वास है कि इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद। पिछले 2 महीने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही ताजनगरी में निरंतर समाज हित से जुड़े कार्यों को लेकर युवा मोर्चा के पदाधिकारी
सामने आ रहे हैं वह उनका एक ही उद्देश्य है कि जन जन की सेवा कर सके और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी सबका साथ सबका विकास के जरिए सबकी सेवा कर सके। इस अवसर पर भूपेंद्र अरोड़ा, रवि अरोड़ा, लकी अरोड़ा, राहुल कक्कड़, मनन बिट्टू, राहुल अन्नू उपस्थित रहे। 21 दिन कोविड-19 की ड्यूटी पूर्ण करने पर घर वापस आने वाले डॉक्टर सुरेंद्र पाठक का ताजनगरी पंचवटी कॉलोनी परिवार द्वारा लंबी कतार लगाकर थाली ताली, शंख घंटी की स्वर लहरियों के साथ मोतियों की माला, शॉल और पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया गया। एसएन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र पाठक ने बताया कि कोविड-19 की टीम आइसोलेशन वार्ड एक हफ्ते की ड्यूटी के बाद 14 दिन क्वारंटीन रहकर आए हैं। लंबे जोखिम भरी 21 दिन कोविड-19 की ड्यूटी पूर्ण करने पर घर वापसी आने पर डॉक्टर सुरेंद्र पाठक का ताजनगरी पंचवटी कॉलोनी परिवार की ओर से विशेष स्वागत किया गया। इस कॉलोनी के सभी निवासी डॉक्टर सुरेंद्र पाठक के आगमन पर एक लंबी कतार लगाकर खड़े हो गए। लोगों ने थाली ताली, शंख घंटी की स्वर लहरियों से व मोतियों की माला, शॉल, स्वाफा, पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। डॉक्टर साहब के दोनों बच्चों पत्नी द्वारा पुष्प माला भी पहनाई गई। डॉक्टर सुरेंद्र पाठक हाल ही में एसएन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर द्वारा बताए गए कोविड-19 की टीम आइसोलेशन वार्ड एक हफ्ते की ड्यूटी के बाद 14 दिन क्वारंटीन सेंटर रहकर आए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही मुश्किल ड्यूटी होती है, वहां का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है। डर तो होता ही है, लेकिन एक विशेष जोश भी होता है उन मरीज को बचाने का जिनको कोई छूता तक नहीं है। अभी हाल ही में मैंने कोविड-19 की जो टीम है उसमें आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी की है, जिसमें जो हमारे यहाँ एक हफ्ते की ड्यूटी कराने के बाद 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाता है और बहुत ही मुश्किल ड्यूटी होती है। वहाँ का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मतलब एक अलग ही लाइफ होती है, मतलब एक डर होता है प्लस जोश होता है उन मरीजों को बचाने के लिए, उनका इलाज करने के लिए जिनको भी कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर पाठक द्वारा मंदिर की चौखट पर पहुंचकर माथा टेकते हुए सभी पंचवटी परिवार का आभार व्यक्त किया। समस्त पंचवटी वासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हालत ये है कि शहर के प्राइवेट चिकित्सक किसी भी मरीज को देखने को तैयार नहीं है। ऐसे में इसकी कीमत को तो नहीं चुकाया जा सकता, केवल धन्यवाद और उत्साहवर्धन ही किया जा सकता है, जो इन दिनों हर शहरवासी कर रहा है। एतमादपुर तहसील के गांव को हॉटस्पॉट बनाया गया है। गांव वाले सभी अपने घरों में कैद हैं। बीते गुरुवार को एक नन्ही बच्ची का जन्मदिन था, जिसकी जानकारी होते ही ब्लॉक प्रमुख खंदौली जगबीर सिंह तोमर बच्चे के जन्मदिन के लिए उसके घर केक लेकर पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख के इस कार्य की लोगों ने जमकर सराहना की है। एतमादपुर तहसील के गांव में हॉटस्पॉट एरिया बनाया गया है। गांव वाले सभी अपने घरों में कैद हैं। बीते गुरुवार को एक नन्ही बच्ची शिवी का जन्मदिन था, जिसकी जानकारी होते ही ब्लॉक प्रमुख खंदौली जगबीर सिंह तोमर बच्चे के जन्मदिन मनाने के लिए घर पर केक लेकर पहुंचे, जिसको देखकर सभी लोग बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। मैं कहना चाहता हूं कि आहरण जो क्षेत्र है इस समय हम खड़े हुए हैं, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र था और शिव प्रताप जी की आज बेटी का प्रथम जन्मदिन था। तब फिर हम लोग यहाँ पर केक लेके आए और जो शिवी बेटी है उसका यहाँ पर आकर के हमने केक कटवाया है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बेटी शिवी है उसकी लंबी आयु हो और एक आगे चल करके बहुत ही अच्छी एक अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा के बावजूद एक अधिकारी के रूप में बने, ऐसी मेरी उसके प्रति शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। वहीं बच्ची के जन्मदिन पर उसके घर केक लेकर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख के इस कार्य की ग्रामीणों ने जमकर सराहना की और बच्चे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गयी। फिरोजाबाद जिले के कोतवाली शुक्राबाद के सिपाही को भी कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। पूरी कोतवाली में सैनिटाइजिंग भी कराई गई। अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों के बैरिंग में भी सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई। फिरोजाबाद जिले के कोतवाली शुक्राबाद के सिपाही को भी कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। पूरी कोतवाली में कराई गई सैनिटाइजिंग। अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों के बैरिंग में सैनिटाइजिंग भी की गई। नगर पालिका परिषद की टीम ने सिपाही मैनपुरी चौराहे पर ड्यूटी पर था। अभी ये जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर कहां से कोरोना संक्रमित ये पुलिसकर्मी हुआ। देखिए, हमारे यहाँ एक सिपाही था जिसकी ड्यूटी एटा चौराहे और मैनपुरी चौराहे में क्वारंटाइन के समय पे लगी हुई थी। ये दो चौराहे ऐसे चौराहे थे जहाँ से श्रमिक बड़ी संख्या में जा रहे थे और ये सिपाही हमारा एक अलग किराए का मकान लेकर के पहले शंभू नगर में, उसके बाद यादव कॉलोनी में रह रहा था। अपने परिवार से दूर रहता था। ये इसका हमारे थाने में और बैरक में या मेस में कोई आना जाना नहीं था
सिर्फ ड्यूटी की आमद और रवानगी करने के लिए ये थाने पे आता था। तो इस तरह से ये जो 8-10 लोगों के संपर्क में जो आया है थाने के सिपाहियों के, उन सबको हमने चिन्हित कर लिया है और उनको हम सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं। कि यार क्या कारण है? आज जिस सूत्रों में जानकारी हुई है कि थाने में कांस्टेबल पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे किसी कांस्टेबल या किसी भी इंस्पेक्टर किसी को कोई परेशानी न हो, इसलिए पूरे थाने में सैनिटाइजर कराया जा रहा है। इससे हमारे ये जो पुराना योद्धा हैं इनकी देखरेख और अच्छा बनी रहेगी। पुलिसकर्मी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। उसके संपर्क में आने वाले 10 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। SS Convent Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। 1 जून से रेलवे शुरू करने जा रहा है 200 ट्रेनों की सुविधा। रेलवे टिकट की बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर भी किए गए शुरू। एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी ने दिए आगरा नगर निगम को 20 सैनिटाइजिंग की मशीन। बैटरी से चलने वाली इस मशीन से आसान होगा सैनिटाइजेशन करना। कोरोना वायरस के कहर के चलते सन्नाटे और दहशत के बीच शहर में अदा हुई जुम्मा अलविदा की नमाज। रमजान के आखिरी शुक्रवार को लोगों ने घरों में ही अदा की नमाज। फिरोजाबाद जिले के कोतवाली शुकोहाबाद के सिपाही निकला कोरोना पॉजिटिव सिपाही के निकलने के बाद थाने में मची अफरा तफरी। सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया शुरू। 1 जून से रेलवे लगभग 200 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है, जिसको देखते हुए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये सुविधा ऑनलाइन दिए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन रेलवे की ओर से अब रिजर्वेशन काउंटर भी खोल दिए गए हैं। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 काउंटर शुरू किए गए। पहले ही दिन यहां काफी संख्या में लोग अपना रिजर्वेशन कराने के लिए पहुंचे। भारतीय रेल ने चरणबद्ध रूप से आरक्षण काउंटरों को फिर से खोलने को हरी झंडी दिखा दी है।
संपूर्ण उत्तर मध्य रेलवे में 22 मई से यात्री आरक्षण काउंटर काम करना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इसको पहले की तरह ही सामान्य किया जाएगा। भारतीय रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से आरक्षण काउंटर खोल दिए गए हैं। क्षेत्रीय रेलों को स्थानीय जरूरतों और स्थितियों के अनुरूप आरक्षण